Nam- Namaste students, I am Jeevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of APM. So today we are going to discuss on our topic that is word processor. ठीक है, तो word processor क्या क्या करता है? ये वर्ड को जैसे हमने इस नाम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पैराग्राफ को प्रोसेस करता है. Sorry, it also processes paragraphs, pages, and entire paper. Some of example of word processing include Microsoft Word, Word Perfect, ठीक है ना, Apple Works and Open Office ORG. मतलब देखो, एक वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी आपको काम करना है उस चीज को काम कर सकते हो, उसको टाइप कर सकते हो, उसमें कलर ऐड कर सकते हो, फॉन्ट, टेक्सचर्स, ठीक है, हेडिंग, सब टाइटल्स, हेडर, फुटर, सब कुछ आप ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, कोई कमेंट ऐड कर सकते हो. तो वर्ड प्रोसेसर वही है, जो आप बताना चाहते हो अपने वर्ड को, जो आप टाइप करना चाहते हो वही आप कर सकते हो. अब जैसे आपकी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है, आपने देखा होगा, तो वो बुक के लिए भी क्या होता है, पहले उसकी टाइपिंग की जाती है, ठीक है. उसके अंदर पेज नंबर इंक्लूड किया जा सकता है, हेडर फुटर में उसके अंदर बुक का नाम जो है वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है ना. फिर वो चीज क्या होती है, मोस्टली वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही टाइप होती है. जैसे अब वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर टाइप कर ले, फिर चाहे आप उसको कन्वर्ट कर लो, चाहे डायरेक्ट उसका प्रिंट आउट निकल लो. इस तरह से क्या हम एक बहुत अच्छी सी हम लोगों के पास क्या तैयार हो जाती है, एक बहुत अच्छे से बुक हम लोगों के पास तैयार हो जाती है. आप चाहो तो उसमें बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है. बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा कलर दे सकते हो, या फिर आप जो टेक्सचर आप कर रहे हो उसको भी आप पूरा हाईलाइट कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है. ये होता है आपका वर्ड प्रोसेसर, ठीक है. अब देखो, वर्ड प्रोसेसर क्या है, राइटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन जैसे डे बाय डे इसके भी क्या अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन आए. तो जैसे कुछ सो सॉरी, तो जैसे इसके अंदर कुछ वर्जन क्या थे, जैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो एट प्रेजेंट मैं जिस पे काम कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये भी क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, ठीक है ना. एक है आपके पास वर्ड परफेक्ट, विंडोज के लिए ही आता है. एक है आपका एप्पल, जो सिर्फ मैक के लिए ही यूज होता है. एक है आपका ओपन ऑफिस ओआरजी, ठीक है. तो ये अलग अलग वर्जन है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं. जो कुछ है जो सिर्फ लिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करे, कुछ है जो कॉमनली है, ठीक है. तो यही आपका वर्ड प्रोसेसर, ठीक है. अब देखो, वर्ड प्रोसेसिंग, तो इट इज अ प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर और अ डिवाइस दैट अलाउज अ यूजर टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स. आप उस पर डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एंड एनेबल यू टू राइट टेक्स्ट, स्टोर इट इलेक्ट्रॉनिकली. अब जो आप डाटा इसमें टाइप कर रहे हो, आप तो एबीसी टाइप करो, लेकिन वो डाटा क्या इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्ले स्टोर हो रहा है, और क्या है, कुछ जीबी फाइल, जीबी या कुछ केबी में, अगर छोटा है अगर फाइल, तो कुछ केबी में क्या है, स्टोर हो रहा है, ठीक है. और वो क्या है, स्क्रीन पे हम लोगों को दिखता है, जैसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे वैसे आप टाइप कर, जैसे जैसे आप टाइप करोगे वैसे वैसे स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है. आप उसमें कमांड ऐड कर सकते हो, लेकिन जैसे लाइक मुझे कॉपी करना है, तो या तो मैं कॉपी कर सकती हूँ, या मैं कॉपी की कमांड दे सकती हूँ, जैसे लाइक कंट्रोल सी, जहाँ पेस्ट करना है उसके लिए आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है ना. और जो भी आपको इनपुट, जो भी आपको यहाँ प्रेजेंट करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है. अब ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग इज द मोस्ट कॉमन टुडे. Most word processors are delivered either as a cloud service or software as a service, and users can install on a PC or mobile device. मतलब देखो, वैसे तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन टुडेज वर्ल्ड हम कह सकते हैं, आज के टाइम पे ये जो वर्ड प्रोसेसिंग की जो सॉफ्टवेयर है, हम लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाता है. मतलब या तो आप इसको क्लाउड सर्विसेज के जरिए जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिना अपने पीसी पे इंस्टॉल किए, ठीक है. ओके. अब ये इसकी कुछ हिस्ट्री है वर्ड प्रोसेसिंग की, कि जैसे कौन सा वर्जन है, टाइपराइटर कब आया, फिर उसके बाद हम लोग टाइप करने लगे, वर्ड आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट आया, उस डॉक्यूमेंट पे आप टाइप करने लगे, फिर धीरे धीरे इसके वर्जन आने शुरू हो गए, ठीक है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमनली था, तो वन ऑफ द मोस्ट WYSISWG वर्ड प्रोसेसर, तो ये एक वर्ड प्रोसेसर था जो उस टाइम पे आप यूज होता था, ठीक है ना. एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही था, जो मोस्टली 90s में आ गया था. अब देखो, इस तरह की स्क्रीन हम लोगों को मिलती है, मेरे और भी वीडियोस में आप देख पाएंगे कि इस तरह की स्क्रीन आपको भी दिख रही होगी, ठीक है. तो वहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे आप आराम से टाइप कर सकते हो, ये इसका मार्जिन हो गए, ठीक है ना. मार्जिन आप सेट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, तो आप मार्जिन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये इस तरह से हम लोगों को दिखता है कि क्या आप डॉक्यूमेंट के क्या फॉन्ट देना चाहते हो, किस तरह बोल्ड, इटैलिक सब करना चाहते हो, एक्सेट्रा, ठीक है.
अब देखो, अब कुछ स्टैंडर्ड फीचर आपके वर्ड प्रोसेसर के। स्टैंडर्ड फीचर मतलब ये क्या कर सकता है, ये क्या करना, आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, तो वो कुछ है। जैसे आप इंसर्ट टेक्स्ट कर सकते हो, ये तो बहुत कॉमन है। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो टेक्स्ट का इंसर्ट होने लग जाता है। आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ से टेक्स्ट कट कर सकते हो। कट करना मतलब हटाना, लाइक डिलीट करना। और फिर कट करने के बाद मान लीजिए मुझे टेक्स्ट यहाँ पेस्ट करना है, तो आप उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो कॉमन सी कमांड चलती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। और पेज साइज एंड मार्जिन, जैसे मैंने बताया ना, एक सेकेंड। तो जैसे मैंने बताया कि पेज साइज एंड मार्जिन की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये है, ये हमारा मार्जिन है। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे मार्जिन छोड़ा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे ये देखो, ये मार्जिन है, ये मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे इतना मार्जिन छोड़ना है। तो जैसे आपने यहाँ शिफ्ट करा तो आपका पूरा पूरा टेक्स्ट जो है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिन। और क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया आपका पेज की साइज हो गई, आपका मार्जिन हो गया। आप यहाँ से चाहें तो आप इसको स्मॉल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी आप इसकी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ से चाहिए कि मैं सेंटर इसको लोअर केस या अपर केस में कर दूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फीचर्स हैं कि लोअर केस, अपर केस या वापस लोअर केस, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप इनको वापस सेलेक्ट कर लेंगे, वो चीज़ें वापस अपने आप डिससेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से कुछ भी कलर दे सकती हूँ, दिया मैंने। ठीक है, या फिर मैं पूरा पूरा टेक्स्ट इस तरह से हाईलाइट कर सकती हूँ। इसमें भी अगर आप चाहें तो कुछ कलर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। यही चीज़ के लिए हम लोगों को क्या है, बहुत काम आती है आगे चल के। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, चलो, है ना। ये तो हो गया आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम, जिसके अंदर आपको किस तरह से क्या है, क्या करना है, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ओके। अब देखो, जैसे इसके अंदर और चीजें क्या था, वर्ड रैप हो रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने अभी बताया ना आपको कि मार्जिन क्या होता है, जैसे आपने इधर से यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और आपने क्या है, पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या वर्ड रैप हो रहा है। मतलब जैसे जैसे आप मार्जिन शिफ्ट करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाएगा, तो इसको आपको क्या बोल दिया, मार्जिन बोल दिया। ठीक है, और इसी तरह से फाइल मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हैं आपको कुछ फाइल है क्रिएट करनी, डिलीट करनी, तो आप वो भी चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। यही आपके फाइल मैनेजमेंट में हो गया। ठीक है, फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, यहाँ से आप चाहो तो जो फॉन्ट आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हो गया आपका फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे भी आपको कुछ फॉन्ट्स हैं वो दे रखे हैं, वो भी आपका सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर विंडोज अलाउ यू टू एडिट टू और मोर डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नीचे इसको मिनिमाइज करके फिर वहां से जहां से आपने वर्ड की और फाइल्स जो बना रखी है उसको आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा है, जैसे आपके क्या है यहाँ पे, तो आप मतलब क्या कर सकते हो, एट अ टाइम दो या दो से ज्यादा भी आप डॉक्यूमेंट वर्ड के जो है ओपन कर सकते हो। ठीक है, और उसमें क्या है, स्पेलिंग चेक, यस एग्जैक्टली। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, स्पेलिंग चेक के लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया, तो ये ग्रीन लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है, एक ब्लू लाइन होती है। तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाती है, एक स्पेलिंग मिस्टेक दिखाती है। रेड होती है तो उसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है और जब यहाँ पे ब्लू लाइन है इसका मतलब ये थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक है। जैसे जैसे इसके अंदर देखो, ग्रामेटिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपका फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अंडरलाइन आ जाता है। इन कभी कभी हम देखते हैं अंडरलाइन वैसे भी आ जा सकती है, तो आप इसको क्या है, इग्नोर कर सकते हैं, जैसे इग्नोर वंस। ठीक है, तो ये क्या है, सारी चीजें लाइन जो है वो इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक वर्ड के बारे में कि वर्ड कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर, वो मैंने आपको बताया। और क्या इसमें ग्रामर स्पेलिंग चेक कर सकते हो, फुट नोट्स बना सकते हो। मतलब आप पे क्या है इसके अंदर, पेज के स्टार्टिंग में, लाइक ये जो चीज़ है ये हेडर और फुटर के लिए काम आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कुछ डाला तो ये क्या है, पेज का हेडर। जैसे आप देखते हैं ना अपना कोई बुक का पेज देखिए, तो यहाँ कॉर्नर में या फिर इधर कॉर्नर में पेज नंबर आता है। ठीक है, तो हेडर में कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, लाइक बुक का नेम ऐड करें तो वो कर सकते हैं। फुटर में क्या, जैसे मोस्टली पेज नंबर हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपको हेडर फुटर यहाँ सेट करना है, बीच में सेट करना है, साइड में सेट करना है, तो इसके लिए भी आपको क्या ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मुझे हेडर फुटर सेट नहीं करना है, तो इट्स ओके। ठीक है, जैसे मैं इधर डबल टिक करूंगी हेडर फुटर के सेक्शन में मैं ऐड हो जाऊंगी। ठीक है, फिर
ऑटोमेटिकली क्रिएट्स बुलेट नंबर्स लिस्ट इंक्लूडिंग मल्टी लेवल आउटलाइन। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे हम लोगों के पास है बुलेट, ठीक है, बुलेट एंड नंबरिंग्स हम लोगों के पास ऑटोमेटिकली जो है आ जाती है। अगर आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना तो आप नन सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। हम हेडर फुटर मैंने आपको बता ही दिया। लेआउट, ये आपका पूरा पूरा दिख रहा है आपको किस तरह का लेआउट है। आप इस लेआउट को ऐसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया। और अब क्या देख सकते हैं, कोलैबोरेशन मतलब इट अलाउज यू टू ट्रैक द चेंजेस द डॉक्यूमेंट व्हेन एवर मोर देन वन पर्सन इज एडिटिंग, ठीक है। अब देखो, सम क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसर आल्सो अलाउज मल्टीपल यूजर टू एडिट द सेम डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। देखो क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है कि आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है तो आप इस चीज़ को आराम से यूज़ कर सकते हो, दैट्स ओके। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन अपनी ईमेल आईडी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से आप ईमेल आईडी से खोलिए तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिखती है। उस एप्लीकेशन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक वर्जन जो आप काम करने के लिए, टाइप करने के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, उस शीट को अगर आप शेयर करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा जना मिलकर एक ही शीट पे आराम से काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा डाटा नेट से मैनेज हो रहा है। और भी इसमें इंटरनेट फीचर है, जैसे आपने एक चीज को लिंक कर दिया, हाइपर लिंक कर दिया दूसरी चीज से, तो दो पेज आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन एंड स्पीच, अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ वर्ड प्रोसेसर जो ऐसे बने हैं जो बहुत हाईटेक है, एडवांस है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हम वॉइस जो है वो वॉइस कमांड भी एक्सेप्ट कर सकती है और उसको रीड भी कर सकती है वॉइस के थ्रू। वॉइस, हम वॉइस दे रहे हैं तो वो टाइप भी कर सकती है, या जो हमने टाइप किया उसको वॉइस के थ्रू रीड भी कर सकती है और उसको ट्रांसलेट कर सकती है एक लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये था कुछ फीचर्स जिसके बारे में डिस्कस किया। कुछ फीचर्स ये रहे, कुछ फीचर्स थोड़ा ऊपर हैं, ठीक है ना। आप उसमें आराम सर्च कर सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड आई होप आपको सेशन क्लियर हो गया होगा वर्ड प्रोसेसर के बारे में। Thank you for being here with me. Thank you for listening to me. And I hope if you I hope you understand all the things. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.